हवन की लपटे हवन की लपटे आपकी पसंद थी। हेविंग बहुत आ रही है। राम राम श्री राधे श्री राधे। राधे राधे राधे। मोबाइल लगा इसमें राधे माइक से चक्कर में थोड़ी राधे 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 श्री राधे। बोलिए भागवत भगवान की जय। श्री स्वामी सुखदेव जी महाराज की जय। बोलिए सुखदेव धाम राधे जय। सभी लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे, आपके भगवान का दर्शन करेंगे। भागवत भगवान की है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। यह अमर गति है मोक्ष पंथ है पंचम वेद निराला। नभ ज्योति जगाने वाला। यह अमर गति है मोक्ष ब्रह्म पंचम वेद निराला। नभ ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही
से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, 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 गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद बोलो, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे बोलो, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। राधे राधे राधे, ये रिपीट देखिए, पीछे से रिपीट दो वापसी। श्री राधे राधे राधे, हाँ वापसी बढ़ाइए। श्री राधे राधे राधे, श्री राधे श्री राधे। राम राम राम, श्री राधे श्री राधे। राम राम श्री राधे। राम राम जो जो साथ लग जा आपका वो लगा लो, लगा हरि ओम स्वस्ति श्री गणेशाय वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु
कार्येषु सर्वदा विनायकं गुरुर्भानु ब्रह्मा विष्णु महेश्वरा सरस्वती प्रणम्यादौ सर्वकार्यार्थसिद्धये या श्री स्वयं सुकृतनां भवने स्वलक्ष्मी पापात्मनां कृतधियां हृदये सुबुद्धि श्रद्धा सतां कुलजनां प्रबभस्य लज्जा तां त्वां नतास्म परिपालय देवी विश्वम् रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। बोलिए भागवत भगवान की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। राधा रानी सरकार की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे श्याम। अकारण करुणालय वरुणालय भक्तवांछा मन कल्पतरु तड़युत पीतांबरधारी गोपति गोपीपति वैकुंठ मदन मोहन कृष्ण मुरारी के चरणों में वंदन करते हुए उन्हीं की अलधाग्नि शक्ति प्रेम स्वरूपा रस स्वरूपा ब्रजेश्वरी राजेश्वरी श्री राधा रानी के चरणों में वंदन करते हुए भगवान श्री कृष्ण की वांग्मयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण को वंदन करते हुए सभी श्रोतागण सभी श्रोतागण भक्तगण सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा की उस दिव्य चेतना को प्रणाम करते हुए सभी हरि भक्तों को जय श्री कृष्ण। आज हम सभी अक्षय वटवृक्ष की छत्र छाया में मानो श्री सुखदेव जी महाराज की गोद में बैठ करके ही कथा श्रवण कर रहे हैं। हमारे संतों ने ऋषियों ने मनीषियों ने कहा है ऐसे सत्संग ऐसे दिव्य आयोजन बड़े पुण्य प्रताप से मिलते हैं। व्यास जी लिखते हैं भागवत भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। व्यास जी ने देखिए कहा है भाग्योदयेन, हल्की रखिए बैकग्राउंड है थोड़ा हल्का। व्यास जी महाराज कहते हैं भाग्योदय ये सत्संग और ये भगवान के चरणों की भक्ति ये हरि चर्चा भाग्य से मिलते हैं और एक दो जन्म के भाग्य नहीं बहु जन्म जन्म जन्मांतरों के जब भाग्य उदय होते हैं तब हमें ये दिव्य सत्संग भागवत कथा प्राप्त होती है। अब आप विचार कीजिए महाराज आप कितने भाग्यशाली हैं। एक तो आपको भागवत कथा प्राप्त हुई और ऐसे तीर्थ पर जो तीर्थ भागवत की उद्गम स्थली है, जो भागवत की प्राकट्य स्थली है, जो भागवत की तपोस्थली है। आप जिस भूमि पर बैठे हुए हो आज से 5,500 वर्ष पूर्व श्री सुखदेव जी महाराज ने राजर्षि परीक्षित को इसी पावन धरा पर अपने मुख से 7 दिन पर्यंत भागवत कथा श्रवण कराई थी। 88,000 ऋषिगणों की चरणों की धूलि से ये पवित्र भूमि है।
देखिए, मन को एकाग्र करने के लिए भूमि का बहुत महत्व होता है, बहुत महत्व बतलाया गया। आप देखेंगे कभी कभी ऐसा होता है, हम कहीं यात्रा पर निकलते हैं तो अचानक से मन में विकृतियां आने लग जाती हैं, गलत ख्याल आने लग जाते हैं। ये भूमि का प्रभाव होता है। इसलिए हमारे संतों ने कहा है, घर में भी अगर आप घर में रहते हैं तो घर का भी एक कोई कोना, कोई स्थान ऐसा होना चाहिए जहां आप संसार की त्रिविध तापों से तपकर उस स्थान पे जाओ तो पवित्र हो जाओ। मन एकाग्र करने के लिए भूमि का बहुत महत्व है, और इस भूमि में तो महाराज स्वतः ही मन एकाग्र हो जाता है, करना नहीं पड़ता। ये जो कथा है, ये जो सत्संग है, ये जीवन की अनिवार्यता है। ये कथा सुनना, सत्संग सुन लेना, ये शौक की बात नहीं है कि मेरा शौक है इसलिए मैं कथा सुनता हूं, नहीं। ये जीवन की अनिवार्यता है। किसी से पूछो, भाई आपको 50 साल के हो गए, 50 साल से जल पी रहे हो, जल पीते पीते आप उबते नहीं हो? तो कहा, महाराज जल हम शौक में नहीं पीते हैं, जल अनिवार्यता है हमारी, जल से हमारा जीवन है, जल ही जीवन है। और अंतिम समय में कोई आखिरी सांस गिन रहा हो, अंतिम समय हो उसका, और उस समय अगर उसे जल उपलब्ध करा दिया जाए तो उसकी बहुत महिमा बताई है शास्त्रों में। और जल में भी अगर गंगा जल हो तो उसका बड़ा विशेष महत्व है। ये जो गंगा है ये विष्णुपदी है, भगवान विष्णु के चरणों से निकली है, इसलिए इसका नाम विष्णुपदी है। विष्णु के पद से निकली, और इसको धारण किसने किया है? शंकर भगवान, इसलिए इसका एक नाम जटा शंकरी भी है। भागीरथ की तपस्या से प्रसन्न होकर गंगा जी आई हैं उनके पूर्वजों का उद्धार करने के लिए। भगवान शंकर की जटा से निकली, जटा शंकरी कहलाई। भगवान विष्णु के पद से निकली, विष्णुपदी कहलाई। आगे जा रही थी हिमालय के सन्निकट होकर के, वहां जहन्नु मुनि थे। जहन्नु मुनि ने देखा कि गंगा जी आई, हमारी झोपड़ी उपड़ी सब उखाड़ के ले गई। उन्होंने अंजलि में गंगा जी भरी और पान करके। भागीरथ ने पीछे मुड़ के देखा, महाराज यहाँ तो धूल उड़ रही है, कोई गंगा जी नहीं। प्रार्थना करी कि महाराज मेरे पूर्वजों ने अपना देह त्याग दिया है गंगा जी को प्रसन्न करने के लिए, मुझे अपने पूर्वजों का उद्धार करना है। तो जहन्नु मुनि ने कान से गंगा जी निकाली तो जानवी भी कहलाई। गंगा जी भागीरथी हैं, भागीरथी ने प्रसन्न किया। विष्णु के चरणों से लिखनी विष्णुपदी भी हैं, और भोले बाबा ने जटा में धारण किया, जटा शंकरी भी हैं। जहन्नु मुनि ने पान किया, इसलिए जाह्नवी भी। गंगा जी जैसे विष्णु के पद से निकली ना, ऐसे ही ये भागवत रूपी गंगा भी भगवान विष्णु के मुख से निकली है। ये भागवत भी विष्णुमुखी है, क्योंकि भागवत भी भगवान विष्णु के मुख से प्रकट है। जैसे भोले बाबा ने गंगा जी को धारण किया, जटा शंकरी बन गई, ऐसे ही भोले बाबा ने विष्णु मुखी गंगा जो है उसे भी हृदय में धारण किया है। भोले बाबा ने उस विष्णु मुखी को भी हृदय में स्थान दिया है, क्योंकि परम वैष्णव हैं भोले बाबा। वैष्णवानाम यथा शंभु। भगवान विष्णु की भक्ति कैसे करनी है भोले बाबा से सीखिए, और भोले बाबा की भक्ति कैसे करनी है विष्णु भगवान से सीखिए। भोले बाबा के समान कोई वैष्णव नहीं है, और विष्णु के समान कोई शैव नहीं है। प्रसिद्ध कथा है, नारायण ने संकल्प ले रखा है 1000 कमल के पुष्पों से नित्य भोले बाबा की आराधना करते हैं, नित्य का नियम है। एक दिन वैकुंठ धाम में बैठे हुए थे, आसन संकल्प लेकर के अपने आसन पर विराजमान थे, कमल के पुष्पों से उपासना कर रहे थे भोले बाबा की, कि तभी अचानक से एक पुष्प कम पड़ गया।
999 कमल के पुष्प चढ़ा दिए, एक पुष्प कम पड़ गया। संकल्प लेकर के बैठे हैं, अपने आसन से उठ नहीं सकते, बीच में भोले बाबा की उपासना छोड़ नहीं सकते, और संकल्प 1000 कमल के पुष्पों से अर्चना करने का है। 999 कमल पुष्प हैं, एक पुष्प कहां से लाएं? चिंतित हो गए विष्णु भगवान, कैसे मैं अपनी आराधना को पूर्ण करूंगा। ध्यान आया, मेरे भक्त मेरी आंखों की तुलना कमल के पुष्प से करते हैं। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजा। विष्णु भगवान के नेत्र कैसे हैं? कमल के पुष्प की पंखुड़ी के समान हैं। आप भागवत में कई बार सुनोगे, अक्सर आप देखेंगे भगवान की उपमा किसी से दी जाती है तो वो कमल का पुष्प है अधिकतर। और भी बहुत पुष्प हैं, चंपा है, चमेली है, गुलाब है, गेंदा है, सूरजमुखी है, और किसी पुष्प से नहीं, कमल के पुष्प से भगवान की उपमा दी जाती है। क्यों? देखिए, इस सृष्टि में आप जो कुछ देख रहे हैं, जो कुछ आपको दिखाई दे रहा है, ये सब ब्रह्मा जी द्वारा निर्मित है। उत्पत्ति के अधिष्ठात्री देवता हैं ब्रह्मा जी, लेकिन कमल का पुष्प एकमात्र ऐसा पुष्प है जिसे ब्रह्मा जी ने नहीं बनाया। कमल का पुष्प ब्रह्मा जी ने नहीं बनाया है। नारायण की नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा। अरे कमल से ब्रह्मा हुए हैं, ब्रह्मा से कमल नहीं हुआ है। इसलिए अधिकतर कमल की पुष्प की जो भगवान की उपमा कमल के पुष्प से दी जाती है। और आपने देखा होगा कमल का पुष्प कीचड़ में खिलता है, गंदी जगह में खिलता है, लेकिन कीचड़ का एक कण अपने ऊपर नहीं लगने देता। मानो कमल का पुष्प हमें शिक्षा दे रहा हो, अरे संसार में आए हो, परिवार अगर आपका है तो आपका परम दायित्व बनता है परिवार का पालन पोषण करो, लेकिन ऐसा ना हो आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। परिवार का भरण पोषण करो, आपका दायित्व है, लेकिन परिवार में इतने ना रम जाओ कि जिस काम के लिए आप आए हो वो काम भूल जाओ। आप आगे कपिलोपाख्यान में श्रवण करेंगे, प्रत्येक जीव संकल्पित होकर के आया है कि मैं इस गर्भ से निकलने के बाद भगवान तेरी उपासना करूंगा। प्रत्येक जीव जब वो 9 महीने यातनाएं सहता है, कपिल भगवान कहते हैं गर्भवासम समम दुखम भूतो न भविष्यति। मातृ गर्भ में जितना दुख है, जितना कष्ट है, इतना ना हुआ है और ना कभी होगा। वो तो माया का पर्दा चढ़ गया महाराज, अब हमें कुछ भान नहीं है। आप कुछ विचार करो, किसी छोटे से कमरे में आपको बंद कर दिया जाए, वो कमरा इतना छोटा हो कि आप ठीक से अपने हाथ पैर भी ना हिला पाए, और उस कमरे में तमाम गंदगी डाल दी जाए और आपको उस कमरे में उल्टा लटका दिया जाए, और एक दो दिन नहीं, पूरे 9 महीने तक आपको उस कमरे में रखा जाए, सोचो क्या हालत होगी। सुन के भी महाराज हृदय में भय उत्पन्न हो जाता है। और ये स्थिति हम सब जीव भोग चुके हैं। प्रत्येक जीव मातृ गर्भ में 9 महीने इसी हालत में रहा है। तो कहते हैं गर्भवासम समम दुखम भूतो न भविष्यति। बहुत दुख है, बहुत कष्ट है, और जब तड़पता है ये तो एक ही प्रार्थना करता है ये जीव, नारायण एक बार, बस एक बार मुझे इस गर्भ से बाहर निकाल दे, तेरा ऐसा भजन करूंगा, ऐसी पूजा करूंगा, दोबारा इस गर्भ में आऊंगा ही नहीं। लेकिन महाराज जैसे गर्भ से बाहर निकले, अरे ये तो मम्मी है, ये पापा, ये बुआ, ये चाची, सारा महाराज जो प्रतिज्ञा करके आए थे सारा भूल। तो सब संकल्पित हैं, संकल्प को याद रखो। हम खाली हाथ आए, मजबूरी थी, लेकिन खाली हाथ जाना नहीं है। ऐसे तो कहावत है कि खाली हाथ सभी को जाना है, लेकिन हम कहते हैं महाराज कोई खाली हाथ मत जाए। अरे राम नाम के थैले नहीं भरने, बोरे भर के ले जाओ, किसने रोका है? धनानि भूमो पसरो हि गोष्ठे
विचार करिए। धनानि भूमो, धन, पैसा, संपत्ति, गाड़ी घोड़े, ये कुछ साथ नहीं जाने वाला। अरे ये तो चलो बहुत छोटी चीज है। सारा जीवन जिस देह को सजाने संवारने में लगा दिया, वो देह भी केवल चिता तक ही साथ देने वाली है। शंकराचार्य जी ने बताया था प्रातः काल, ये देह भी केवल चिता तक साथ देगी। घर की नारियां भी कहां तक? गृह द्वार। घर की नारियां केवल गृह के द्वार तक साथ देने वाली हैं। आपके सखा हैं, बंधु हैं, स्नेही जन हैं, वो कहां तक जाएंगे? गृह नारी द्वारी सखा श्मशाने। जो आपके मित्र बंधु हैं वो केवल शमशान तक आपका साथ देने वाले हैं। तो भैया साथ में क्या जाएगा? क्या साथ में लेकर के जाएंगे हम? धर्मानुगो गच्छति जीव एकः। आपके द्वारा किया हुआ धर्म ही आपके साथ जाने वाला है और कुछ साथ नहीं जाएगा। इस तीर्थ के जीर्णोद्धारक परम पूज्य ब्रह्मलीन स्वामी कल्याण देव जी महाराज कहते थे, आपकी नाजायज कमाई का फायदा कोई भी उठा सकता है, लेकिन सावधान, आपके कर्मों का फल तो केवल आपको ही भोगना पड़ेगा। संपत्ति में भाइयों में बंटवारा हो जाता है, लेकिन कर्म में बंटवारा नहीं होता महाराज। बहुत बड़भागी हैं आप, बहुत भाग्यशाली हैं आप, जो ऐसे दिव्य तपोस्थली पर, और कदाचित माने तो हमारे और आपके पुण्य भी इतने नहीं कि ऐसी भूमि पर ऐसा दिव्य ग्रंथ हमें सुनने को मिल जाए। ये आज हमारे पूर्वजों ने ही हमारे ऊपर कृपा की, ये हमारे पूर्वजों का पुण्य है। 7 दिन है आपके पास। वैसे तो कहीं बाहर कथा होती है तो बहुत से काम रहते हैं, घर परिवार भी देखना है महाराज, माताओं बहनों को भोजन भी बनाना है, भोजन भी सबको कराना है, बच्चों को स्कूल भी भेजना है, पतिदेव को ऑफिस भेजना है। लेकिन यहाँ 7 दिन आप बिल्कुल फ्री हो। आपको यहाँ ना भोजन बनाना है, भोजन भी बना हुआ मिलेगा, ना किसी बच्चे को आपको ट्यूशन या फिर कॉलेज भेजना है, पतिदेव भी ऑफिस नहीं जाने वाले। 7 दिन तक आप बिल्कुल फ्री हो महाराज। बहुत सुंदर अवसर प्राप्त हुआ है। जो समय प्राप्त हुआ है उसका उपयोग कर लेना। 7 दिन बाद तो सभी को जाना ही है, अपने अपने स्थान सभी लोग जाएंगे, लेकिन महाराज 7 दिन में इतना इकट्ठा कर ले जाना कि महाराज हम किसी से भी कह सके कि हाँ शुक्रताल गए। होता है ना कभी बाई चांस आपके जीवन में एक भी ऐसा क्षण नहीं है, कोई अगर आपको पूछ ले कोई एक दिन बताओ जब आपने पाप ना किया हो। महाराज कोई विश्वास से कह नहीं सकता कि एक दिन मेरा ऐसा निकल गया कि मैंने कोई पाप ही नहीं किया। कोई ना कोई पाप बन जाता है, लेकिन जब ऊपर पूछा गया ना तो आप छाती ठोक करके कह सकते हो शुक्रताल गया था। शुक्रताल में महाराज 3-3 घंटे कथा सुनता था, 3 घंटे में कोई पाप नहीं किया। ये तो बेनिफिट है ही कथा से। आप यहाँ कथा सुन रहे हैं, देखिए कृष्ण बहुत जटिल विषय है, समझना इस बात को और ध्यान देना महाराज। इस ग्रंथ में महाराज मोती छुपे हुए सागर है ये, बस पात्रता आपकी होनी चाहिए। लोग समुद्र में जाते हैं, कुछ मछली पकड़ के ले आते हैं और कुछ गोताखोर होते हैं उसमें से मोती निकाल के ले आते हैं। तो ये आप पे निर्भर करता है कि आप इस भागवत रूपी सागर से मछली पकड़ के लौट रहे हो या फिर मोती निकाल रहे हो या फिर खाली हाथ जा रहे हो, ये आप पे है। क्योंकि कदाचित आप महाराज यहाँ बैठे तो हो, लेकिन ये जरूरी नहीं कि आप बैठे हो। यानी कि अगर आप यहाँ बैठे हो, आपके साथ साथ आपका मन भी यहाँ बैठना चाहिए। आप यहाँ बैठे हो, मणिराम अगर दुकान पे हैं तो कोई फायदा नहीं, मन को भी खींच के रखना। ये जो कथा है, इस कथा के पंडाल में आपको सबसे विशिष्ट क्या चीज मिल सकती है?
आपकी विचारों की शुद्धि हो सकती है। ये सारा सत्संग जो है, सारे शास्त्र हैं, पुराण हैं, वेद हैं, ये सबसे अनमोल चीज क्या दे सकते हैं? आपके विचारों में परिवर्तन हो जाए। और ध्यान देना इस बात को, ये जो युग परिवर्तन है ना, यही विचार परिवर्तन है। अगर आपके सात्विक विचार हो जाए तो महाराज आज यहां सतयुग प्रकट हो जाएगा। विचारों की प्रधानता है। जैसे किसान खेत में बीज बोता है और उसके अनुरूप फसल काटता है, ऐसे ही आप अपने मस्तिष्क में जैसे विचार रोपते हो, ठीक उसी प्रकार से फल की प्राप्ति होती है। आपकी विचारों की शुद्धि, मन की शुद्धि, ये भागवत के द्वारा होती है। बड़ा दिव्य ग्रंथ है ये भागवत, भागीरथी गंगा है ये। विष्णु पादुदकम पित्वा पुनर्जन्म विद्यते। आप केवल इसलिए कथा नहीं सुनना कि कथा सुनने से हमारी मुक्ति हो जाएगी, तो मुक्ति के तो बहुत सरल सरल साधन हैं। कहते हैं विष्णु पादुदकम पित्वा, अगर आप गंगा जी का भी सेवन कर देते हो तो उसमें भी सामर्थ्य है मुक्ति प्रदान करने की। गंगा जी आई ही इसलिए थी, भागीरथ के पूर्वजों का ही तो उद्धार करना था, इसीलिए तो आई थी। तो ये जो भागवत है यहां केवल मुक्ति के लिए नहीं महाराज, ये विचारों की शुद्धि, विशेष जो मणि यहां से मिल सकता है, विचारों की शुद्धि हो सकती है। बड़ा दिव्य नाम रखा है, ऐसा नहीं कि भागवत का हवा हवा में कुछ भी नाम रख दिया है। आजकल होता है ना महाराज, ऊहड़मड़, चूहड़मल, रिंकू, चिंटू, पिंटू, कुछ भी रख देते हैं। लेकिन भागवत का नाम बड़ी सोच समझ के रखा हुआ है। यथा नाम तथा गुण, जैसा नाम होता है ना वैसे ही गुण भी प्रकट होते हैं। यथा नाम तथा गुण। तो भागवत का नाम लिखा है श्रीमद् भागवत महापुराण। इसे महापुराण की संज्ञा मिली है। भागवत पुराण नहीं, महापुराण है। पुराण के 5 लक्षण होते हैं, भागवत के 10 लक्षण हैं, क्योंकि महापुराण है। समझते हैं इस भागवत के नाम को ही। भागवत क्या है? पहला नाम श्री। श्री क्या है? अगर नारद पांचरात्र का आश्रय लें तो 2-4 घंटे तो श्री पर ही कथा हो सकती है, इतना विज्ञान है श्री का। आपके लिए विषय थोड़ा सरल कर देते हैं। श्री क्या है? जय जय श्री राधे। राधा रानी ही भागवत में श्री रूप में विराजमान है। भागवत में राधा जी का नाम नहीं, काम बोलता है। कहीं भी देखिए पूरी भागवत में कहीं भी आपको राधा जी का नाम नहीं मिलेगा। पूरी भागवत 2 जगह सुखदेव जी ने राधसा राधिका कह करके उच्चारण किया है, लेकिन स्पष्ट रूप से राधा नाम नहीं लिया। यहां राधा जी का काम है महाराज। नाम, रूप, गुण, लीला, धाम, ये भगवान की अमूल्य वस्तु है, लेकिन अधिकार राधा रानी का है। एक भजन है ना, जैसे कोई सेठ हो, बहुत सी दौलत कमा के लाता है, पैसा कमाता है। पहले की बात बता रहा हूं, जब ये बैंक वगैरह नहीं खुले थे, अब तो बैंक में जमा होता है। पहले महाराज सेठानी के हाथ में दिया जाता था। सेठानी के हाथ में धंधे दिया जाता था, वो संभाल के रखती थी। ऐसे ही हमारे सांवरिया सेठ हैं और राधा जी कौन है? सेठानी। तो नाम, रूप, गुण, लीला, धाम, इन 5 पर अधिकार राधा रानी का है। सांवरियो है से, सांवरियो है सेठ, हमारी राधा जी सिठानी है। सांवरियो है से, सांवरियो है से, हमारी राधा जी सिठानी है। सांवरियो है से,
तो वो सांवरिया सेठ है। तो ये वो श्री है ना, ये राधा रानी है। और 4 शब्द आते हैं भागवत में, भा, ग, ब और ता। भा किसे कहते हैं? देखिए, भा के 2 अर्थ। एक तो भा माने होता है प्रकाश, भामिस भास्कर प्रकाश को कहते हैं। हमारे मन में अज्ञान का अंधकार भरा हुआ है, तो मानो ये भास्कर रूपी ग्रंथ हमारे सामने प्रकट हुआ है, हमारा अज्ञान दूर करने के लिए। जब तक मन में अज्ञान है तब तक शोक है, जब तक मन में अज्ञान बना हुआ है। जब प्रकाश होता है महाराज, तो हर चीज का भान हो जाता है। अगर प्रकाश है तो आप कीचड़ देख करके चलेंगे, सांप रास्ते से निकल जाते हैं। तुलसीदास जी ने एक सुंदर दृष्टांत दिया है, अन्य शास्त्रों में भी कई जगह दृष्टांत मिलता है, रज्जु सर्प का। जैसे कि अंधकार में एक रस्सी को देखकर सर्प का भान हो जाता है, ये कहीं सर्प तो नहीं है, लेकिन जब वही रस्सी प्रकाश में देखी जाती है तो वो भान दूर होता है, वो भय दूर हो जाता है और अपने ऊपर हंसी भी आती है। अरे मैं कल रात से भयभीत बना हुआ हूं इस रस्सी को देख करके, इसे सर्प सोच रहा था, सांप सोच रहा था, लेकिन ये तो रस्सी है, तो अपने ऊपर हंसी आती है। ऐसे ही महाराज प्रत्येक जीव शोकग्रस्त तब है जब तक अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं जान लेता। तो भा से प्रकाश हो गया और दूसरा भा से भक्ति हो गई। और दूसरा शब्द आता है ज्ञान। ज्ञान क्या है? मन में शोक कब तक बना हुआ है? जब तक स्वता का ही स्व का ज्ञान नहीं हो जाता, अपने आप का ज्ञान नहीं हो जाता। एक स्वाध्याय शब्द आता है ना, स्वाध्याय तो अधिकतर अब अध्ययन में लेते हैं, अध्ययन भी है उसका, लेकिन अगर व्याकरण के आधार पर देखें, स्वाध्याय यानी कि अपना अध्ययन कर लेना, यह भी स्वाध्याय है। हमारे शास्त्रों में कहा है, हमारे मनीषियों ने कहा है, कुछ समय आप अपने लिए भी निकालो, कुछ अपना भी चिंतन करो, आप कौन हो, किस लिए आए हो, यह भी चिंतन होना चाहिए। अपने आप को जानना ही ज्ञान है। बहुत से शास्त्र, पुराण, उपनिषद याद कर लेना, इसको ज्ञान की संज्ञा नहीं दी गई। अपने आप को जान लेना ज्ञान है। हनुमान जी ने बताया था, जब हनुमान जी गए थे ना लंकापुरी, वाल्मीकि रामायण में बड़ा सुंदर ये दृष्टांत आता है। जब लंका में गए और रावण ने हनुमान जी को पकड़ लिया, बेड़ियों से जकड़ दिया और पूछा हनुमान जी से कि तू कौन है। हनुमान जी चक्कर में पड़ गए कि मैं कौन हूं। उन्होंने सोचा अगर ये पूछता राम कौन है तो पहली राम कथा 9 दिन की यही करता, लेकिन ये कहता कि तू कौन है। माता जानकी के द्वारा दी हुई चूड़ामणि को देखा, ध्यान आया, हाथ उठा दिए दोनों और उस भरी सिवा में चित्कार करके कहा हनुमान जी ने, दासो हम कौशलेंद्रस्य, मैं दास हूं कौशलेंद्रस्य, भगवान श्री राम। रावण ने कहा तू दास है? अरे मैं सोचा कहीं का राजा होगा, कहीं का राजकुमार होगा, तू तो दास है। हनुमान जी ने भी मुस्कुरा के कहा, अरे रावण, तू काम का दास, मोह का दास, द्वेष ईर्ष्या का दास, अपनी इंद्रियों का दास, और मैं केवल राम का दास। मैं केवल राम का दास हूं। जो राम की दास्यता ग्रहण कर लेता महाराज, वो सबका स्वामी बन जाता है। तो अपने आप को जान लेना ही ज्ञान है। भाग बा से वैराग्य। वैराग्य किसे कहते हैं? दो वस्तुओं को अलग अलग तरीके से देखना, वो है वैराग्य। क्या सही है, क्या गलत है, दोनों पे विचार करना, वो वैराग्य है। और चौथा शब्द आता है ता। ता मीन्स होता है त्याग। त्याग, किस चीज का त्याग करें महाराज? और ये त्याग जो शब्द है, और अधिकतर हम ये वैराग्य है,
अनासक्ति है, इनको पर्यायवाची मान बैठे हैं। लेकिन आप विचार करेंगे ये वैराग्य त्याग ये वैराग्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अरे वैराग्य तो महाराज बहुत ऊंची स्थिति है। वैराग्य किसे कहते हैं? वैराग्य श्री सुखदेव जी महाराज। वैराग्य मतलब जो किसी में आसक्त नहीं है। किसी में मतलब वो तिजोरी में भी आसक्त नहीं है और त्याग में भी आसक्त नहीं है। ऐसा होता है ना, कई महाराज बहुत बड़े बड़े त्यागी होते हैं, घर परिवार छोड़ दिया, धन दौलत छोड़ दी, संपत्ति छोड़ दी, लेकिन जो उन्होंने त्याग किया है उसे नहीं छोड़ पाते। उनको त्याग का अभिमान हो जाता है। हम बहुत बड़े त्यागी हैं, इस बात का अभिमान हो जाता है। कंचन तजना सहज है, सहज त्रिया का नेह, मान बड़ाई ईर्षा दुर्लभ तजना। ये इस संसार में महाराज कुछ ऐसा नहीं जिसे छोड़ दिया जाए। तो क्या छोड़ना है? मान बड़ाई ईर्षा। आप सम रह सकें, हर स्थिति में आप सम रह सकें, यही सबसे बड़ा त्याग है। मान बड़ाई अगर आपने छोड़ दी ना, अगर आपने अभिमान छोड़ दिया, तो आपके जीवन में सबसे बड़ा त्याग है। यही जल्दी नहीं छूटता। आपको बहुत से संत मिल जाएंगे जो महाराज धन दौलत छोड़ दिए, पैसे को हाथ नहीं लगाते। बहुत से संत मिल जाएंगे आपको ऐसे। कंचन तजना सहज है, सहज स्त्रिया कने, पत्नी छोड़ दी, परिवार छोड़ दिया, ऐसे भी बहुत से संत हैं। मान बड़ाई ईर्षा। महाराज ये जो मान है ये नहीं छूटता है। इसे कहते हैं मात्सर्य। एक मच्छर होता है और एक मात्सर्य होता है। दोनों में ज्यादा अंतर नहीं है, मच्छर में भी और मात्सर्य में भी। मच्छर जो है वो तो अंदर बाहर से काटता है, और ये जो मात्सर्य है ना, ये अंदर से काटता है। अब मच्छर से बचने के लिए तो महाराज बहुत सी सुविधाएं हैं। गुड नाइट लगा लो, ऑल आउट लगा लो, और भी बहुत सी चीजें आती हैं। मच्छर से तो बच जाओगे, लेकिन महाराज मात्सर्य से कैसे बचोगे? क्योंकि ये तो बाहर काटते नहीं, तो अंदर से काटता है। यानी कि दूसरे की खुशी बर्दाश्त ना होना, यही मात्सर्य है। अरे हमारा पड़ोसी है, साथ में आए थे, हम अभी 1 मंजिला बना के बैठे हैं, इसने 4 मंजिला खड़ा कर दिया। हमारे पास केवल 2 व्हीलर, ये 4 व्हीलर से चल रहा है। ये जो महाराज मान बड़ा ईर्षा है, ये नहीं छूटती जल्दी। आप 7 दिन कथा सुन रहे हैं, अब आपको पता कैसे चलेगा कि कथा ने अपना प्रभाव किया नहीं किया? कथा का कुछ प्रभाव हुआ या नहीं हुआ? एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको बताता हूं। आप अगर किसी की संपत्ति को देखो ना, तो आपके मन में यह भाव आ जाए कि इसने, भगवान ने इसको बहुत दिया है, भगवान ऐसी ही धन दौलत दूसरे गरीबों को भी दे। समझ लेना कथा अपना असर दिखा रही है। अगर उससे जलन होने लग जाए, अरे महाराज इतना 4 मंजिल, भगवान करे ऐसा हो कि इसकी छत पे बिजली गिर जाए, अगर ये भाव आ गया महाराज, तो कथा ने भी असर नहीं किया। कथा 7 दिन आप कथा सुन रहे हो, 7 दिन कथा सुनने के बाद सभी अपने अपने स्थान पर जाएंगे, लेकिन कथा सुनने के बाद आपकी परिस्थिति बदली नहीं बदली मुझे पता नहीं, लेकिन कथा सफल तब हो जाएगी जब आपकी स्थिति बदलेगी। अगर आपकी स्थिति बदल गई तो महाराज कथा सार्थक है। तो आपने अगर ये अभिमान त्याग दिया तो महाराज बहुत बड़ा त्याग किया यहां। तो ये 4 अक्षर आपको बताए, भागवत। इस भागवत कथा को प्रवेश करने से पूर्व आपको देखिए 3 बात का तो विशेष ध्यान रखना ही पड़ेगा। 4 बातों का आपको दान देना पड़ेगा इस कथा में। वो क्या क्या? पहली तो आपके अंदर श्रद्धा होनी चाहिए। मैंने आपको पूर्व में बताया ना, ये जो कृष्ण है ना, बड़ा जटिल है, जल्दी समझ में नहीं आता। श्रद्धा, सत्संग, परमात्मा प्रेम, अटूट विश्वास, ये 4 चीजें अगर आपके अंदर नहीं हुई तो धोखा खा जाओगे। कृष्ण कथा भी आपको भ्रमित कर देगी। देखिए राम जी तो बड़े सीधे साधे हैं, और आप देखेंगे कहीं भी राम जी से परिचय पूछा गया है ना,
तो उन्होंने यही कहा कि दशरथ पुत्र और संतों का दास श्री राम, मैं राम हूं। लेकिन भगवान ने छाती ठोक करके कहा मैं भगवान हूं। तो महाराज भगवान इतनी जल्दी बुद्धि में नहीं आते, और कहें महाराज बुद्धि में वो आ भी नहीं सकते। जहां आपने भगवान में बुद्धि लगा दी वहीं गड़बड़ हो जाएगा। भगवान बुद्धि में नहीं आते। अगर आप बुद्धि में आ भी गए महाराज तो साफ सा अर्थ है कि यानी कि आपकी बुद्धि भगवान से बड़ी है। भाई एक अगर जल एक लोटे में आ जाता है तो यानी कि लोटा बड़ा है, जल का स्तर कम है। तो बुद्धि में भगवान नहीं आते। तो भगवान समझ में कैसे आते हैं? बुद्धि के समर्पण से भगवान समझ में आते हैं। बुद्धि लगाने से भगवान समझ में नहीं आते। तो चार चीजें, श्रद्धा, परमात्मा प्रेम, सत्संग और दृढ़ विश्वास, ये तीन चीजें होंगी, चार चीजें होंगी, तब आप कृष्ण को समझ पाओगे। बहुत से शंका कर बैठते हैं। चीर हरण लीला में, गोपी गीत में शंका होती है। और इतनी शंका हुई, पहले तो भागवत में से गोपी गीत को हटाने का बहुत प्रयास किया गया। वो तो संत ने बहुत से प्रमाण दिए, तब गीता प्रेस में ये छपा है। आप देखेंगे दसम स्कंद के 31वें अध्याय में जब गोपी गीत प्रारंभ किया है तो बहुत से प्रमाण दिए हैं संतों ने। 2-3 पेजों में केवल प्रमाण हैं उसके, गोपी गीत के। तो समर्पण भाव जरूर होना चाहिए। और मैं कहूं महाराज आज के समय में बहुत जरूरी है ये कथा, बहुत जरूरी है सत्संग। आप अंतिम संवाद सुनेंगे जब, बोले जय श्री कृष्ण। विचार परिवर्तन की बहुत आवश्यकता है आज के समय में। तो 4 चीजों का आपको दान देना है। बोले जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण सबका ये भाव से हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा। बोलो कृष्णा कृष्णा कृष्णा, बोलो राधे राधे राधे, 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 बोलो सबका ये कृष्णा, बोलो राधे राधे राधे, बोलो कृष्णा कृष्णा कृष्णा, बोलो राधे राधे राधे, कृष्णा राधे राधे, बोलो कृष्णा कृष्णा कृष्णा,
विश्वास। कृष्ण कथा सुनने के लिए श्रद्धा विश्वास जरूरी है और मर्यादा जरूरी है। कृष्ण कथा आप मर्यादा में रह करके समझ सकते हो। सुखदेव जी ने जब राजर्षि परीक्षित को कृष्ण कथा सुनना प्रारंभ किया था, दसम स्कंद में जब प्रवेश करने वाले थे, उससे पूर्व सुखदेव जी ने 2 अध्याय में राम कथा सुनाई, केवल 2 अध्यायों में। 2 अध्यायों में सुनानी थी तो नहीं सुनाते, 2 अध्यायों में क्यों सुनाई? मानो सुखदेव जी बताना चाहते हैं आप कृष्ण कथा को तभी समझ सकते हो जब मर्यादा में रह करके सुनोगे। इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम की कथा 2 अध्यायों में सुनो, तो मर्यादा जरूरी है कृष्ण कथा। श्रद्धा विश्वास रूपण सका भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपण। इन दोनों का आपको दान यहां देना है। विश्वास कैसा? एक दृष्टांत से समझते हैं विश्वास कैसा हो। आपने देखा होगा बहुत से रस्सी पे चल करके, रस्सी पे चलते हैं, हाथ में लाठी, अपना बैलेंस बना करके चलते हैं। ऐसी महाराज एक कर्तव्य दिखा रहा था। उसने अपने पुत्र को कंधे पर बिठाला और 2 ऊंची बिल्डिंगों पर रस्सी बांध दी। सभी पब्लिक नीचे खड़ी हुई थी, उस दृश्य को देख रही थी। उसने अपने लड़के को कंधे पर बिठाया और उस बिल्डिंग से चलना प्रारंभ किया और दूसरी बिल्डिंग तक पहुंच गया। सभी बड़े खुश हुए, सभी ने पैसा दिया, उसको तालियां बजाई। तो जो कर्तव्य दिखा रहा था, उसने सभी से एक प्रश्न किया कि मैंने आप सभी के सामने एक रस्सी पर चल करके ये बिल्डिंग पार की, अपने पुत्र को बिठाला है, तो आपको विश्वास है कि अगर मैं ये काम दोबारा करूं तो कर सकता हूं? सभी ने महाराज हाथ उठा करके कह दिया, हाँ, आपने तो बड़ी सरलता से कर दिया था ये काम, तो दोबारा करना चाहो दोबारा भी कर दोगे, आपको तो अभ्यास हो गया इस काम का। कहा आपको पूर्ण विश्वास है कि मैं ये काम दोबारा भी कर सकता हूं? सभी ने कहा हाँ हाँ, हमें पूर्ण विश्वास है कि आप ये काम दोबारा भी कर सकते हो। तो उसने कहा ठीक है, मैं ये काम दोबारा कर रहा हूं, लेकिन इस बार कंधे पर अपना पुत्र नहीं, आप में से किसी का पुत्र बिठा लूंगा। अब बताओ किसे विश्वास है? किसी के मुंह से आवाज नहीं निकली। तो उसने कहा आपको मेरे ऊपर बिलीव हो सकता है, पर ट्रस्ट नहीं है। बिलीव और ट्रस्ट में अंतर होता है। तो हो सकता है आपको परमात्मा पर बिलीव हो, पर महाराज उस परमात्मा पर ट्रस्ट भी रखना। ट्रस्ट जरूरी है महाराज, पूर्णतः विश्वास। हाँ, नारायण जो करेंगे अच्छा ही करेंगे, ये विश्वास होना चाहिए। और ऐसा नहीं है। हम संसार में रहकर कई लोगों पर विश्वास करते हैं, कई लोगों पर विश्वास करते हैं, पग पग पर विश्वास करते आ रहे हैं। अब देखो आप कितनी जगह विश्वास करते हैं। आप कहीं सफर में जाएं, किसी यात्रा पे जाएं, किसी दूसरे देश में जाएं, फिर किसी अनजान जगह जाएं, आपको वो जगह पता नहीं, आपको जहां जाना उसका एड्रेस पता नहीं, पता नहीं है। आपने टैक्सी बुलाई, टैक्सी ड्राइवर से कहा भैया ये एड्रेस है, मुझे यहां पहुंचा दो। टैक्सी वाला बिल्कुल अनजान है, कोई परिचय नहीं है आपसे, लेकिन आपको कितना विश्वास हो गया कि ये मुझे ठीक पते पे ले जाकर के छोड़ेगा, गलत नहीं छोड़ेगा। विश्वास किया। आप जाते हो हजामत बनवाने, नाई की दुकान पर बैठ जाओगे बड़े निश्चिंत होकर के महाराज, वो आपके गले पे चाकू चला रहा है, उस तरह चला रहा है, लेकिन कितना विश्वास है महाराज कि ये हमारी गर्दन नहीं काटेगा, हजामत ही करेगा। तो ये भी विश्वास है ना। लेकिन जहां महाराज विश्वास करने की बात आती है भगवान पे, हमारा विश्वास डगमगा जाता है। जितना विश्वास हम भूत प्रेतों पे कर लेते हैं ना, इतना विश्वास भी हम भगवान पे नहीं कर पाते, इतना विश्वास भी नहीं होता। देखिए भूत के बारे में भी हमने सुना है कि वो रात्रि में मिलता है, शमशान में मिलता है, उल्टे पैर होते हैं, बड़ा भयानक होता है। भगवान के बारे में भी कथा सत्संग में सुना है कि वो परमात्मा हर जगह विद्यमान है। ईशावास्मिदं सर्वम यत् किंचित जगत्यात्म जगत। सृष्टि में ऐसा कोई कण नहीं जहां परमात्मा नहीं। दोनों के बारे में सुना, ना भूत को देखा ना भगवान को देखा। अब किसी दिन
किसी कारणवश आपको शमशान के रास्ते से रात्रि में गुजरना पड़ जाए, जैसे ही वो शमशान का रास्ता आता है ना, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपि से, वो हनुमान चालीसा स्वतः ही प्रकट हो जाता है। और कई बार ऐसा होता है महाराज, चल रहे हैं कि किसी वृक्ष की शाखा से आपका कोई कपड़ा अटक गया, तो महाराज इतना भय बन जाता है, हार्ट अटैक आ जाता है, मृत्यु हो जाती है। दोनों के बारे में सुना था, भूत के बारे में भी सुना था और भगवान के बारे में भी सुना था। भूत के बारे में सुना था रात्रि के अंधेरे में शमशान में मिलता है, और भगवान के बारे में क्या सुना था, वो कण कण में रहता है। विश्वास किस पे हुआ, भूत पे, क्योंकि भगवान पे विश्वास होता तो ये भी तो होता कि महाराज कण कण में है, यहां भी भगवान होगा। तो अटूट विश्वास, ये चार चीज आप हृदय में धारण करके चलोगे तो इस कथा को, इस भागवत को, कृष्ण चरित्र को, भक्तों के चरित्र को बड़ी सहजता से समझ पाओगे। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास। बड़ा दिव्य श्लोक है जो प्रारंभ किया, अभी कथा में प्रवेश नहीं किया है, और कथा में प्रवेश तो कल ही हो पाएगा, क्योंकि भागवत प्रारंभ करने से पूर्व भागवत का महात्म्य बतलाया है 6 अध्यायों में। 6 अध्यायों में भागवत का महात्म्य है, और ये जो महात्म्य है ये स्कंद पुराण और पद्म पुराण से है। समझना इस बात को। व्यास जी ने 6 शास्त्र, 17 पुराण, 108 उपनिषद और एक वेद के जब 3 खंड किए, 4 वेदों की रचना की, रचना नहीं उसके खंड किए, विस्तार किया, उसके अंतिम जो कृति है, उन सब के बाद व्यास जी भगवान ने देवर्षि नारद का आश्रय लेकर के भागवत की रचना करी। ये जो स्कंद पुराण है, ये जो पद्म पुराण है, इसकी रचना पहले हो चुकी है, अंतिम भागवत की रचना होनी है। लेकिन महाराज आश्चर्य देखो, भागवत का महात्म्य जो है वो स्कंद पुराण और पद्म पुराण से लिया हुआ है, यानी कि भागवत की रचना हुई नहीं पर भागवत की चर्चा पहले ही है। यानी कि व्यास जी महाराज लिखना तो भागवत ही चाहते थे, तभी तो उनके दिमाग में पहले से घूम रहा है स्कंद पुराण पद्म पुराण में, तभी तो चर्चा की है। लिखना भागवत ही चाहते थे, पर भागवत तक का सफर तय करते करते उन्होंने वो शास्त्र पुराण उपनिषदों की रचना कर दी। और अंतिम जो बात कही जाती है ना, उसका बड़ा विशेष महत्व होता है। अंतिम बात का बड़ा विशेष महत्व होता है। किसी विशिष्ट व्यक्ति का उद्बोधन भी अंतिम समय, बिल्कुल लास्ट में उसका करवाया जाता है। और किसी कोई बहुत गंभीर बात बता दे और अंतिम कह दे भैया मैं तो मजाक कर रहा था, तो सारी बात बेकार हो गई। तो अंतिम जो कृति है, व्यास जी की अंतिम जो लेखनी है, वो श्रीमद् भागवत है। और श्रीमद् भागवत इतना दिव्य ग्रंथ है, इसमें आपको सब कुछ मिलेगा। इसमें शास्त्र भी हैं, पुराण भी हैं, उपनिषद भी है महाराज, वेदों का ज्ञान भी मिलेगा, राजनीति की भी चर्चा मिलेगी आपको इसमें। पृथु भगवान ने जब पृथु भगवान का अवतार ग्रहण किया, वहां राजनीति की चर्चा है। शंकराचार्य जी ने बताया था ना प्रातः काल में, इसमें राजनीति की भी चर्चा मिलेगी, अर्थशास्त्र भी है इसमें। पर्यावरण क्या लेकर के शुद्धि के बहुत प्रयास किए जा रहे हैं, पर्यावरण शुद्धि कैसी होगी वो भी इसमें है। जैसे कल रात्रि में चर्चा चल रही थी, तो मैंने भैया जी से कहा था कि आप 7 दिन तक कथा सुनो, आपकी सारी शंकाओं का समाधान हो जाना है स्वतः ही। तो आप अगर श्रद्धा भाव के साथ इस कथा के पंडाल में बैठते हो तो सारी शंका का समाधान हो जाना है महाराज। दिव्य भागवत कथा है, दिव्य ग्रंथ है। आइए भागवत के प्रथम श्लोक में प्रवेश करते हैं। 4 चरण में ये श्लोक बोलेंगे। पहले मैं बोलूंगा और उसके पीछे से आप उच्चारण करें। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री
वयं नुमः श्री कृष्णाय वयं नुमः। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। सच्चिदानंद नाम तो आपने सभी ने सुना ही है। 4 चरण। पहले में भगवान का स्वरूप बतलाया है, भगवान कैसे। दूसरे चरण में भगवान का सामर्थ्य बतलाया है। तीसरे चरण में भगवान का भाव बतलाया है और चौथे चरण में भगवान की दीन वत्सलता बतलाई है। 4 चरण में ये दिव्य श्लोक है महाराज, और आज के समय में बहुत उपयोगी है। क्योंकि आज के समय महाराज किसी को थोड़ा बहुत सम्मान मिल जाए ना, इज्जत मिल जाए, माला उला पहना दी जाए, 2-4 लोग चरण छू ले, तो भगवान से नीचे बनना ही नहीं चाहता है वो, सीधे भगवान। तो यहां बताया है भगवान कौन है। सच्चिदानंद रूपाय, 3 शब्द, सत, चिद और आनंद, 3 शब्द निकल के आते हैं इसमें से। सत्य किसे कहते हैं? सत्य तो एक तो सत्य हो गया जो त्रिकाल बाधिक सत्य है, जिसका कभी नाश नहीं होता, जो मध्य में भी है, प्रारंभ में भी है और अंत में भी है। और एक सत्ता, सत्ता मतलब पावर नहीं, सत्ता मतलब जो हर जगह विद्यमान है, हर जगह सत्ता है जिसकी। और वो सत्ता कैसी? निर्जीव नहीं, चिद, चैतन्य स्वरूप है, सजीव है। उस चिद से हर जगह चिद है, क्योंकि चिद जो है वो हर जगह, आप चिद को समझेंगे तो पवित्रता भी चिद से है। अब थोड़ा अगर गौर करेंगे, हम जिस मनुष्य से मिलते हैं, बहुत प्रेम होता है मनुष्य देह से, हाथ मिलाते हैं, बातें करते हैं, लेकिन जब उस मनुष्य देह से वो परमात्मा की चैतन्यता निकल जाती है, जब वो देह जिससे हम बहुत प्रेम करते हैं, जिसके बिना हम रह नहीं सकते, वो जब देह मृत हो जाती है, जब उसको शमशान ले जाया जाता है, उसको जलाया जाता है, पवित्र होने के लिए कई क्रिया करनी पड़ती है, कई क्रियाएं करनी पड़ती है पवित्र होने के बाद, पवित्र होने के लिए केवल शमशान जाने मात्र से। यानी कि शरीर की पवित्रता भी कब तक? जब तक वो परमात्मा चैतन्य शक्ति के रूप में विराजमान है, तो वो चैतन्य है। और चैतन्य भी कैसे? ऐसा नहीं महाराज बस आंखें बंद कर ली, ध्यान लगा लो, सूखा सूखा नहीं, वो आनंद स्वरूप है, सत चित्त और आनंद। वो रसो वैसा है, श्रुति कहती है रसो वैसा, वो रस स्वरूप है। आपके जीवन में शोक कब है, कब तक है? जब तक आपके जीवन में कृष्ण नहीं है। आपके जीवन में कोई समस्या बनी हुई है, कोई शोक बना हुआ है, कोई विपत्ति बनी हुई है, कोई शंका बनी हुई है, वो केवल तब तक जब तक आपके जीवन में कृष्ण का प्रादुर्भाव नहीं हो जाता। कि जब कृष्ण आ जाता है महाराज तो आनंद प्रकट हो जाता है। कृष्ण ही आनंद है। जिसके जीवन में महाराज कृष्ण आ गया, उससे हमारा जो सुख है वो किसी वस्तु पे आधारित है। सुख किसी वस्तु पे आधारित होता है, लेकिन आनंद किसी वस्तु पे आधारित नहीं होता। आप आनंदित हो, प्रसन्न हो, आपको कुछ चाहिए, कोई पूछ भी लेता है महाराज आप इतने प्रसन्न हो, इतने खुश हो, किस लिए हो, क्या मिल गया आपको? लेकिन जो आनंदित होगा उसे किसी चीज की जरूरत ही नहीं है, वो आनंद ही है, क्योंकि उसने अपने स्वरूप को पहचान लिया, उसने कृष्ण के स्वरूप को पहचान लिया। कृष्ण ही आनंद स्वरूप है। चतुर्थ दिवस की कथा में प्रसंग आता है, जब कन्हैया का प्राकट्य होता है तो एक भजन गुनगुनाया जाता है वहां पे, नंद के आनंद भयो। वहां पे ये नहीं कहा जाता नंद के कृष्ण भयो, नंद के गोपाल भयो, नहीं, नंद के आनंद भयो, क्योंकि जो आनंद है वही कृष्ण है। बड़ा दिव्य है महाराज ये आनंद। ये जो सत है, सत तत्व प्रधान माता रुक्मणी है, चिद तत्व प्रधान यमुना महारानी है, और आनंद तत्व प्रधान राधा रानी है।
चिद तत्व प्रधान, सत तत्व प्रधान रामायण है, चिद तत्व प्रधान भगवत गीता है, और आनंद तत्व प्रधान श्रीमद् भागवत है। भागवत में आनंद की चर्चा है। आपको सभी शब्दों का विपरीत शब्द मिल जाएगा, उल्टा शब्द मिल जाएगा। दिन का रात्र, धनवान का निर्धन, सभी का विलोम शब्द है, लेकिन आनंद का कोई विलोम नहीं है। उससे ऊपर के तो हैं ब्रह्मानंद, परमानंद, लेकिन आनंद का कोई विलोम नहीं है। अरे जिसने आनंद प्राप्त कर लिया, महाराज जीवन में कुछ उल्टा हो ही नहीं सकता। शास्त्रों में बड़े सुंदर रूप से वर्णित है ये आनंद की व्याख्या, सच्चिदानंद रूप है। आप देखना कृष्ण की बहुत सी प्रतिमाएं लगी होती हैं, किसी भी प्रतिमा में आप कृष्ण को देख लेना, कृष्ण आपको मुरझाए मुरझाए नहीं दिखेंगे, चेहरा लटका हुआ नहीं होगा उनका, दुखी नहीं होंगे। ऐसा नहीं उनके जीवन में कष्ट नहीं आया, ऐसा नहीं कि उनके जीवन में विपत्ति नहीं आई। जितनी विपत्ति कृष्ण के जीवन में आई, किसी देव के जीवन में नहीं आई। आप विचार करो, महाराज कृष्ण का जन्म ही कारागार में हुआ, जेल में जन्म लिया है, और जन्म लेते ही चैन से बैठे नहीं। वहां मथुरा से गोकुल भेज दिया गया। यशोदा की पुत्री वापस ले आए वसुदेव जी। वहां पे महाराज आनंद छिड़ा ही था। माता यशोदा, नंद बाबा बधाइयां गा रहे थे, बधाइयां बांट रहे थे, बधाइयां बजा रहे थे। ये बधाई शब्द 3 जगह प्रयोग आ जाता है। बधाई गाई ही जा रही थी कि महाराज तभी पूतना आ गई। 6 दिन के कृष्ण भगवान पूतना मारने आ गए, जहर देकर पूतना का उद्धार किया महाराज। सक्टासुर मारा, तृणाव्रत मारा। सोचा महाराज चलो ये गोकुल नगरी भी छोड़ देते हैं, वृंदावन चले गए। वृंदावन में भी चैन से नहीं बैठे महाराज, वहां भी राक्षस आने लगे। कभी अगासुर का उद्धार करते हैं, कभी बकासुर का उद्धार करते हैं, कभी केसी का उद्धार करते हैं। सोचे महाराज जी यहां भी नहीं जीने देंगे, मथुरा नगरी, वृंदावन नगरी भी छोड़ दी, मथुरा पहुंचे गए। मथुरा में महाराज अपने माता पिता से 11 वर्ष के बिछड़े हुए मिले ही थे। वेद अध्ययन किया, विद्या अध्ययन किया कि तभी जरासंत आ गया 18 अक्षौणी सेना लेकर, 21 अक्षौणी सेना लेकर के। 21 अक्षौणी सेना, विचार करना यहां पर आप, 21 अक्षौणी सेना लेकर के आया, और एक बार नहीं 17 बार आया। महाभारत का ग्रंथ, कितना मोटा ग्रंथ है महाराज, और उसमें केवल 18 अक्षौणी सेना का जिक्र है, केवल 18 अक्षौणी सेना, 7 पांडवों की, 11 कौरवों की, 18 अक्षौणी सेना का जिक्र इतने मोटे ग्रंथ में। और जो मथुरा नगरी पर आक्रमण किया है जरासंत ने, 23 अक्षौणी सेना लेकर के आया, और 17 बार आया, 17 बार परास्त किया। बोल सोचे महाराज यहां भी ठीक से नहीं रह पाएंगे, मथुरा नगरी छोड़ दी, समुद्र के बीच में रहने लगे, द्वारिकापुरी बना करके। वहां भी ठीक से बैठी थे कि पांडवों ने कह दिया महाराज हमारे ऊपर कष्ट है, हमारी रक्षा करो आकर। उनकी रक्षा करने चले गए। वहां गए ही थे कि महाराज अपने परिवार में लड़ाई झगड़ा होने लगा, उनके पुत्र आपस में लड़ने लगे। फिर वहां आए महाराज, यानी कि जन्म से लेकर परम धाम गमन तक भगवान श्री कृष्ण के जीवन में कष्ट ही कष्ट, विपत्ति ही विपत्ति बनी रही, लेकिन भगवान श्री कृष्ण का एक क्षण भी ऐसा नहीं गया जब कृष्ण भगवान शोकातुर हुए हो। सतत महाराज मुस्कुराते रहते हैं, सतत मुस्कुराते रहे। कोई अगर एक फोटोग्राफर आता है, वो आपका जब फोटो खींचता है तो वो कहता है एक शब्द, स्माइल प्लीज, और वो आप मुस्कुराते हो, उस मुस्कुराने से क्या होता है, आपका फोटो अच्छा आ जाता है। क्षण भर की स्माइल से आपका फोटो बढ़िया आ गया। सोचो जीवन पर्यंत मुस्कुराओगे महाराज तो जीवन क्यों नहीं निखरेगा। अरे विपत्ति सबके जीवन में है। और अगर विचार करें, सांख्य उपदेश में हम विस्तार से श्रवण करेंगे, ये जितनी विपत्ति हैं, जितने कष्ट हैं, ये हमारे द्वारा ही तो निर्मित हैं, हमने ही तो निर्मित किए हैं। भाई आप चाहते हो कि सब आपके अनुकूल हो जाएं, आपके अनुसार चलें, ऐसा संभव है नहीं। भाई घर परिवार में है, अगर आप गृहस्थी हैं और गृहस्थ में शांति चाहते हैं, तो या तो आपके अंदर इतना विवेक हो कि दूसरे वाले को अपने अनुसार कर लो। अगर इतना नहीं है तो देखो आपको कहीं ना कहीं झुकना भी पड़ेगा।
कहीं ना कहीं आपको सामने वाले की भी माननी पड़ेगी। और ये भागवत कथा हमारे जीवन में जो विचार महाराज प्रकट होते हैं ना, ये सम्मान की अपेक्षा रखना, इन विचारों का ही तो परिवर्तन करती है भागवत कथा। इस कथा को सुनने के बाद अगर जहां बहू के हाथ से एक गिलास पानी गिर जाने पर सास चिल्लाने लगती थी, गाली देने लगती थी, इस कथा के बाद अगर बहू के हाथ से घी का भरा मटका भी गिर जाए और सास कह दे कि कोई बात नहीं बेटी, भारी होगा इसलिए गिर गया होगा, तो कथा सार्थक है। बस विचारों का ही तो परिवर्तन है। और आज के समय महाराज विचार बहुत गंदे हो चुके हैं, बहुत गलत विचार हो चुके हैं भाई। पिछले युग में रावण था तो भगवान श्री राम अवतार लेकर के आ गए, कंस था तो भगवान श्री कृष्ण अवतार लेकर के आ गए। आज तो घर घर में रावण बैठा है, घर घर में पूतना बैठी है, घर घर में कंस बैठा। कितने अवतार लें भगवान। अगर कोई पुरुष स्त्री पर कुदृष्टि डालता है तो वो रावण से कम है क्या? अगर कोई अभिमान में चूर है तो क्या वो कंस से कम है क्या? अगर कोई लिंग के भेद से पेट में ही भ्रूण हत्या कर देता है तो क्या वो पूतना से कम है? तो विचार बहुत बिगड़े हुए हैं हमारे। बहुत आवश्यकता है आज के समय में कथा का, सत्संग का, संतों के संग का बहुत जरूरत है। तो सच्चित आनंद स्वरूप है हमारे कृष्ण। तो कहते हैं महाराज कन्हैया का स्वरूप तो बहुत अच्छा है, सच्चित आनंद है, लेकिन भगवान का कार्य क्या है? कोई व्यक्ति कुछ किए बिना रह नहीं सकता, कुछ ना कुछ तो करता ही है। तो भगवान क्या करते हैं? तो कहा भगवान जो करते हैं महाराज दुनिया में कोई नहीं करता। बोले क्या करते हैं? विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। क्या करते हैं? विश्व की उत्पत्ति करते हैं, विश्व का पालन पोषण करते हैं और समय आने पर विश्व का संहार कर देते हैं। भगवान का सामर्थ्य तो है ही है, ये भगवान की योग्यता भी है। वैसे हम भी देखें तो हम भी ये काम कर रहे हैं। सृष्टि की उत्पत्ति हमारे द्वारा भी हो रही है, सृष्टि का विस्तार हमारे द्वारा भी हो रहा है, पालन पोषण भी घर परिवार का हम कर ही रहे हैं। और हमारे ना चाहने पर भी महाराज देह छोड़ते ही हैं लोग। लेकिन भगवान की योग्यता क्या है? जब भगवान सृष्टि करते हैं तो भगवान को सृष्टि करने में मोह नहीं होता, पालन पोषण करते हैं तो उसमें अभिमान नहीं होता, और जब लय करते हैं तो शोक नहीं होता है। यह भगवान की योग्यता है। और क्या है भगवान का कार्य? कितने दीन वत्सल हैं। भगवान का स्वभाव बतलाया, भगवान का स्वभाव कैसा है? तो कहते हैं तापत्रय विनाशाय। प्रत्येक मनुष्य के जीव में 3 ताप बने हुए हैं, आदि दैविक ताप, आदि भौतिक ताप और आध्यात्मिक ताप। ये 3 ताप हैं। सरल भाषा में समझे, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम जी की दास। अगर आपसे यहाँ से पूछा जाए कि कोई व्यक्ति अगर ऐसा हो कि पूर्ण रूपेण प्रसन्न हो, वो हाथ ऊपर कर दे। कोई नहीं करने वाला। कहीं ना कहीं कुछ प्राप्त करने की लालसा, सुखी होने की लालसा बनी रहती है। कहीं ना कोई शोक, कोई दुख बना ही रहता है। कोई तन दुखी, कोई तन से दुखी है महाराज। अरबों खरबों की संपत्ति है, लेकिन जब भोजन करते हैं तो आवाज पहले लगा देते हैं, हमारी रोटी में घी नहीं लगाना। क्यों? ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, डॉक्टर साहब ने मना किया हुआ है। चाय पीते हैं तो आवाज लगा देते हैं, चीनी नहीं डालना है। क्यों? ये शुगर की बीमारी है, डॉक्टर ने मना की हुई है। तो पैसा बहुत है लेकिन तन से दुखी है, और कोई मन से दुखी है। पैसा भी है, धन दौलत भी है, लेकिन महाराज दूसरे की खुशी बर्दाश्त नहीं होती, पड़ोसी का सुख नहीं देख सकते।
एक सुंदर दृष्टांत आता है। एक युवक गया ब्रह्मा जी की तपस्या करने। तपस्या की, ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए। ब्रह्मा जी ने कहा वरदान मांगो, और आपने मेरी 3 महीने तक तपस्या की है तो मैं आपको 3 वरदान दूंगा, 3 वरदान मांगो। अब कलयुगी मनुष्य है महाराज, उसने कहा नहीं, मैं निर्णय ले नहीं सकता, घर में मेरी चलती नहीं है, मैं तो पत्नी से पूछूंगा। तो महाराज पत्नी से पूछने गया कि क्या चाहिए। तो कहा रे हम छोटी सी झोपड़ी में रह रहे हैं, बारिश होती है सीधा पानी हमारे आंगन में आ जाता है, सूर्य की रोशनी बीच आंगन में आती है, एक बड़ा सा महल मांगो। तो कहा ठीक है महाराज। ब्रह्मा जी को बुलाया, महाराज महल चाहिए। एक बड़ा महल बनकर के तैयार हो गया। प्रसन्न है महाराज, बड़ा खुश, महल प्राप्त हो गया है। लेकिन वो खुशी तब तक थी, ब्रह्मा जी ने एक शर्त रखी थी कि आपको, क्योंकि वो भी सोच रहे थे महाराज कलयुगी है, पता नहीं क्या मांग ले, तो उन्होंने कहा देख दूंगा तो तुझे 3 वरदान दूंगा, लेकिन तू जितना मांगेगा ठीक उससे दुगना तेरे पड़ोसी को भी प्राप्त होगा। ये कह दिया उन्होंने ना, ठीक है पड़ोसी को हो तो हो, हमें क्या दिक्कत है। एक वरदान मांग लिया, बड़ा महल, लेकिन जब महल के बाहर देखा महाराज 2 महल, सारी खुशी गायब हो गई महाराज। भगवान की तपस्या करी हमने, सर्दी गर्मी सहन करी हमने, और लाभ हमसे दुगना। ब्रह्मा जी को बुलाया, ब्रह्मा जी हमारी एक आंख फूट जाए। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। महाराज उसकी तो एक आंख फूटी और पड़ोसी की दोनों आंखें गोविंदाय नमो नमः। तीसरा वरदान मांगा, ब्रह्मा जी मेरे घर के आगे एक कुआं खुद जाए। अब उसके घर के आगे तो एक कुआं, पड़ोसी घर के आगे 2 कुएं खुद गए। भाव क्या था, एक आंख है एक कुआं है, बच के निकल जाऊंगा, पड़ोसी तो किसी ना किसी में डूब के मरेगा ही। तो कोई मन से शोक तो रहे, दुखी है, और मन का जो दुख है हम स्वयं पालते हैं, हमारे द्वारा ही निर्मित है। और आप अगर विचार करें महाराज, और ये मन इतना खतरनाक है, अगर विज्ञान बहुत तरक्की कर रहा है, भविष्य में या फिर भगवान ही अभी कृपा कर दे और कोई ऐसी मशीन प्राप्त हो जाए कि आप जो मन में सोचें वो सारा महाराज उसके प्रिंट आउट निकलते रहेंगे। अगर ऐसी मशीन लगा दी जाए तो सच कहता हूं महाराज आपस में लड़ मरोगे तुम सब, सभी लोग। मन महाराज पता नहीं क्या क्या सोचता है, और आप कभी विचार करना 95% ये मन वो सोचता है जो किसी काम का ही नहीं, किसी काम का नहीं, ना आध्यात्मिक के काम का है और ना महाराज इस संसार के विज्ञान के काम का है, बेफालतू। तो कोई मन से दुखी है, कोई तन से दुखी है, संसार में महाराज हर कोई दुखी है। तो कहा सुखी कौन है, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम जी के दास। सुखी तो केवल महाराज राम जी के दास हैं। संसार में ही अगर हम प्रमाण ढूंढें तो देखिए आप संतों को, कुछ नहीं है, कोई बड़ा घर नहीं है, एसी वाला रूम नहीं है, 56 व्यंजन बना के खवाने वाला कोई नहीं है। अगर हम रात्रि में कहीं, बहुत से लोगों को आदत हो गई है, तो विज्ञान का महाराज माहौल है कि अगर रात्रि में एसी ना चले तो पूरी रात नींद नहीं आती। और इसी संसार में महाराज संत भी है, दुखी हो जाते हैं उसी वजह से कि एसी नहीं चली, क्रोधित हो जाते हैं। और इस संसार में जो संत है महाराज, वो एक वृक्ष के नीचे हाथ की तकिया लगाकर बड़े आराम से सोते हैं। तो हमारे द्वारा ही तो निर्मित किया हुआ है सुख दुख। आपके गाजर के हलवे में चीनी कम हो जाए, गाजर के हलवे की प्लेट फेंक देते हो, चीनी कम कैसे हो गई? और रूखी सूखी रोटी संत खा करके नाच रहा है, तो क्या है सुख और क्या है दुख? एक संत कह रहे थे, बड़ा सुंदर उन्होंने बात कही कि महाराज संसार के मनुष्य रबड़ी खा करके मरे जा रहे हैं और मीरा जहर पी करके नाच रही है। तो महाराज अगर मन बलवान है तो आपको कोई दुखी कर ही नहीं सकता, और मन का बलवान होना बहुत जरूरी है। अगर आप धन संपत्ति का भी उपयोग तभी कर सकते हो जब आपका मन बलवान होगा। अगर मन बलवान नहीं है तो धन का भी आप कोई उपयोग नहीं कर सकते। मन अस्वस्थ है तो मन ही नहीं लगने वाला। तो मन को स्वस्थ करें, मन को पवित्र करें। श्री कृष्णाय वयम नुमः। हम ऐसे
भगवान श्री कृष्ण के चरणों में हम सब मिलकर के प्रणाम करते हैं। वयम नुमा कहा। पहले श्लोक में भगवान के स्वभाव, स्वरूप और भाव का परिचय दिया है। दूसरे श्लोक में श्री सुखदेव जी महाराज का वंदन किया है। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरभोभिनेदु तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोष्मि। दिव्य ग्रंथ महाराज इसी पावन भूमि पर जब सुखदेव जी महाराज आ रहे हैं, कहते हैं यम प्रव्रजन्तम अनुपेत। जब श्री सुखदेव जी महाराज ने जन्म लिया, जन्म लेते ही संन्यास ग्रहण करने के लिए चले गए, जन्म लेते ही संन्यास के लिए निकल पड़े। विरह कातर आजुहाव, विरह से कातर होकर व्यास जी महाराज उनके पीछे पीछे भागे। बड़ी शंका उठती महाराज यहां कहते हैं विरह कातर आजुहाव। वो व्यास जी महाराज जिसने शास्त्र पुराण उपनिषद की रचना करी, जिसने भागवत की रचना करी महाराज, वो व्यास जी महाराज पुत्र मोह में है, पुत्र में शोक ग्रस्त हैं। ये कैसे संभव हो सकता है महाराज? व्यास जी महाराज के द्वारा तो हमें ये दिव्य ग्रंथ प्राप्त हुए हैं। इन्हीं ग्रंथों का अध्ययन करके संसार छोड़ दिया जाता है, इस समस्त संसार से विरक्त हो जाते हैं और कहते हैं कि वो व्यास जी महाराज अपने पुत्र मोह में है, पुत्र के वियोग में शोकग्रस्त हैं। तो संतों ने कहा है व्यास जी महाराज शोकग्रस्त नहीं। सनातन धर्म में 16 संस्कार बतलाए गए और ऐसी भावना रहती है कि संस्कार ये हो। तो सुखदेव जी महाराज का कोई संस्कार नहीं हुआ क्योंकि वो जन्म लेते ही संन्यास ग्रहण करने के लिए चले गए। तो व्यास जी के मन में ये शोक था कि मेरा पुत्र बिना संस्कार के जा रहा है। संस्कार 16 संस्कार जो होते हैं, एक भी संस्कार नहीं हुआ था सुखदेव जी महाराज का। और जब इस शंका का समाधान हुआ व्यास जी का, कैसे? जब उनके पीछे पीछे दौड़ लगा रहे थे, सुखदेव जी महाराज ने उत्तर नहीं दिया, वृक्षों ने उत्तर दिया। अरे व्यास जी महाराज क्यों शोकग्रस्त होते हो? आपके पुत्र को किसी संस्कार की आवश्यकता नहीं। आपका पुत्र तो संस्कार के साथ ही जन्म लेकर के आया है, जैसे हमें किसी संस्कार की आवश्यकता नहीं। हम आम के हैं तो आम का ही वृक्ष कहलाएगा, नामकरण की जरूरत नहीं होती। ऐसे ही आपका पुत्र जन्म से ही संस्कारवान है। इतना सुनकर के शोक समाप्त हो गया व्यास जी महाराज का। तो ये एक श्लोक में श्री सुखदेव जी महाराज का दिव्य चरित्र श्रवण कराया, नैमिषारण्य भूमि का पावन स्मरण किया है। 88,000 शौनकादि ऋषि विराजमान है। ध्यान देना इस बात पर, यहां 88,000 शौनकादि ऋषि और बहुत दीर्घ जीवी हैं, वो बहुत लंबी आयु वाले हैं। किसी संत ने अपने जीवन में 4 युगों को बदलते हुए देख लिया है। किसी संत के जीवन में कई बार इंद्र बदल चुके हैं। इतने दीर्घ जीवी 88,000 शौनकादि ऋषि विराजमान हैं। तभी अचानक से श्री सूत जी महाराज का आगमन होता है। सूत जी महाराज की आयु केवल 20 वर्ष, 20 वर्ष के हैं सूत जी महाराज। लेकिन जैसे ही सूत जी महाराज को आते हुए देखा, उन शौनकादि ऋषियों ने, सभी शौनकादि ऋषि अपने आसन पर खड़े हो गए हैं, हाथ जोड़ करके सूत जी महाराज को प्रणाम किया। सूत जी महाराज बड़े आश्चर्यचकित हुए। अरे आप वृद्ध हैं, हमसे उम्र में बड़े हैं, हमें आपको प्रणाम करना चाहिए, आप हमें प्रणाम कर रहे हो। शौनकादि ऋषियों ने कहा, देखिए हमारे सनातन धर्म में एक आदेश दिया, धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धा तथैव च ते सर्वेपि ज्ञान वृद्धा किंकरा शिष्य किंकरः। कदाचित कोई धन में बड़ा होता है, कोई बल में बड़ा होता है, कोई आयु में बड़ा होता है, लेकिन महाराज पूजनीय सम्मानीय वो है जो ज्ञान में बड़ा है। तो आप हमसे ज्ञान में बड़े हैं, इसलिए हम आपको प्रणाम कर रहे हैं। सूत जी महाराज को ऊंचे आसन पर बिठा दिया है। शौनकादि ऋषि नीचे आसन पर बैठे हुए हैं। दिव्य है महिमा महाराज इस भागवत की।
दिव्य भागवत ग्रंथ। इसे भागवत को देखिए, केवल सत्संग का आश्रय लेने से 20 वर्षीय सूत जी महाराज उन शौनकादि ऋषियों के भी पूजनीय हो गए। भागवत की महिमा यही समझ लेनी चाहिए, और मुझे लगता है कथावाचक को तो इसकी महिमा विशेष समझ में आ जानी चाहिए। भागवत के महात्म्य में ही लिखा है, अगर कोई इस भागवत को कंठ में रख लेता है तो वो विष्णु के समान पूजनीय हो जाता है। अब सोचिए भागवत की महिमा, कथावाचक को ऐसा विचार करना चाहिए, केवल श्लोक रट लेने से, श्लोकों को सीख लेने से महाराज विष्णु के समान पूजनीय बन गया व्यास गद्दी पर। आपने अगर भगवान की प्रतिज्ञा पढ़ी हो तो उस प्रतिज्ञा कहती है कि यार तू मेरी चर्चा करके तो देख, तुझे मूल्यवान ना बना दूं तो दिव्य है भागवत ग्रंथ। सूत जी महाराज बैठे हुए हैं, शौनकादि ऋषियों ने हाथ जोड़ करके प्रश्न कर लिया, भगवान अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा। भगवान हमारे हृदय में अज्ञान रूपी अंधकार बैठा हुआ है, और आपके हृदय में करोड़ों सूर्य के समान प्रकाश रूपी ज्ञान विद्यमान है। हमारे उस अज्ञान को समाप्त कर दीजिए। शौनकादि ऋषियों ने कहा, भगवान इस कलिकाल का प्राणी सभी मायाग्रस्त है, कोई भी अपने उद्धार के लिए कोई प्रयत्न नहीं करता। हमें कोई ऐसा साधन बताओ जो पवित्रों को भी पवित्र कर दे, और जो कृष्ण के संतोष का हेतु हो, जो साधन कृष्ण भगवान को प्रिय हो, वो कोई ऐसा साधन बतलाओ। जब शौनकादि ऋषियों की एक दिव्य बात सुनी, सूत जी महाराज कहते हैं, मैं आपको ऐसा दिव्य ग्रंथ सुनाने जा रहा हूं जिसे सुनने से संसार भय अनाशन, संसार में जो भय बना हुआ है उसका नाश हो जाता है। संसार में सबसे बड़ा भय क्या है? युधिष्ठिर और अक्ष, महाभारत में प्रसंग आता है। युधिष्ठिर अक्ष में जब यक्ष में प्रश्नोत्तरी हुई तो पूछा गया कि सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? तो युधिष्ठिर महाराज ने कहा, सबसे बड़ा आश्चर्य यही है कि महाराज हर व्यक्ति मरते हुए लोगों को देख रहा है और फिर भी उसे यह नहीं पता चल रहा है कि मैं भी मरूंगा। तो संसार का जो भय बना हुआ है, यानी कि जो मृत्यु से भयभीत बैठा हुआ है, वो भय नाश हो जाता है। किसी व्यक्ति को अगर यह भान हो जाए कि मृत्यु क्या है, तो महाराज वो अंतिम समय में भी मृत्यु का स्वागत करेगा, उससे भयभीत नहीं होगा। अगर आपसे कहा जाए, अगर स्वयं कृष्ण कन्हैया आपके पास आए और कहें कि मैं आपके पास आना चाहता हूं, आपके घर आना चाहता हूं, लेकिन हाथ में बंसी नहीं लाऊंगा, उंगली में चक्र भी नहीं होगा, कोई कमल का पुष्प नहीं होगा, मोर मुकुट धारण किया हुआ नहीं होगा, दूसरे स्वरूप में आऊंगा, लेकिन आपके घर जरूर आऊंगा, आप मेरा स्वागत करोगे? तो बताओ, आप कोई स्वागत करोगे? अगर कन्हैया स्वयं कहें भगवान आपके घर आने के लिए, तो आप स्वागत करोगे नहीं करोगे? गीता में कहा है, भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं, अमृतश्चैव मृत्युमा, अगर अमृत मैं हूं तो मृत्यु भी मैं हूं। और जो इस बात को महाराज समझ जाता है, वो अंतिम समय मृत्यु का स्वागत करता है। अरे मृत्यु के रूप में स्वयं मेरा कन्हैया मुझसे मिलने आया है, भयभीत नहीं होता। तो सूत जी महाराज कहते हैं, संसार भय नाश, मेरे इस ग्रंथ से संसार के भय का नाश हो जाता है। दिव्य प्रसंग चले हैं महाराज, गुरु महिमा का वर्णन सुनाया है। चिंता मृलोक सुखम स्वरद्रुहु स्वर्ग संपदम प्रियक्षति ही गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभ। गुरु की महिमा का वर्णन है। समय 5:30 हो चुके हैं, तो ऐसा करते हैं, कल का सत्र जिसे प्रारंभ करेंगे आज, क्योंकि आज प्रथम दिवस था तो थोड़ी बहुत देरी हो ही जाती है। आज ही एक कथा को विश्राम, कल से जो टाइमिंग रहेगी
वो 10 से 1 और 3 से 6। आइए एक भजन का श्रवण करते हैं, उसके उपरांत आरती भगवान का दर्शन। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री स्वामी सुखदेव जी महाराज की जय। पूज्य श्री व्यास जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। वो बड़ी देर भई नंद लाला, तेरी राह तके ब्रिजवाला। बड़ी देर भई नंद लाला, तेरी राह तके ब्रिजवाला। बड़ी देर भई नंद लाला, तेरी राह तके ब्रिजवाला। बड़ी देर भई नंद लाला, तेरी राह तके ब्रिजवाला। ग्वाल बाल एक एक से पूछे, ग्वाल बाल एक एक से पूछे, कहाँ है मुरली वाला रे। बड़ी देर भई नंद लाला, तेरी राह तके ब्रिजवाला ब्रिजवाला। बड़ी देर भई नंद लाला, तेरी राह तके ब्रिजवाला। बड़ी देर भई नंद लाला, तेरी राह तके ब्रिजवाला। हरि बोल।
राहत के ब्रिजवाला, वो तेरी राहत के ब्रिजवाला, वो तेरी राहत के ब्रिजवाला। बोलिए भागवत भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की। आज की कथा को यहीं विश्राम करते हैं। सभी लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे, आरती भगवान का दर्शन करेंगे। सभी भक्त अपने अपने स्थान पर खड़े होकर पुराण भगवान की पावन आरती करें। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। श्री भागवत भगवान की है आरती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, जय हो। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। यह अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नभ ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति ग्रंथ ये पंचम वेद निराला, नभ ज्योति जगाने वाला। यह अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, ये नभ ज्योति जगाने वाला, नभ ज्योति जगाने वाला, नभ ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही। जग के मंगल की आरती और पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। यह शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, यह हरि दर्श कराने वाला। यह शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। यह शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, यह दर्श कराने वाला, हरि दर्श कराने वाला, हरि दर्श कराने वाला, हरि दर्श कराने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही हरि नाम यही हरि धाम यही। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती और पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, सबका ये भाव से पापियों को पाप से है तारती। यह मधुर बोल सदपंथ खोल सन्मार्ग बताने वाला, ये बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल सन्मंथ बोल सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। यह मधुर बोल सदपंथ खोल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती और पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती हो, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों
संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी शरणं नमामि। तुम्हें माता शक्ता तुम्हें तुम्हें बंधु सखा तुम्हें तुम्हें विद्या द्रविणम तुम्हें बसर्वम मम देव देवा तुम्हें बसर्वम मम देव देवा देवा तुम्हें बसर्वम मम देव नमः देवा तानि धर्माणि